राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकासखंड कार्यालयों में युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाए जाने और युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रभावी उपयोग के लिए यथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव की थीम यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है, जो राज्य के युवाओं पर सटीक भी बैठती है। हमारे युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक राज्य में 3,900 से अधिक उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी गई है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। प्रदेश में होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं को विश्वास दिलाया कि उनके साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि हमारी सरकार ने भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ये भी दिखा दिया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डिडीहाट में किशोर की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 75,000 रुपये अर्थदंड की सजा, जबकि एक अन्य अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 फरवरी 2020 को डिडीहाट के दूनाकोट क्षेत्र के बोरागांव का प्रकाश कुमार पुत्र विशनराम अपने कुछ दोस्तों के साथ शिवरात्रि मेला देखने डिडीहाट गया था। गाड़ी का शीशा टूटने पर भरत सिंह और श्याम सिंह ने प्रकाश कुमार और उसके साथियों के साथ मारपीट की और फिर प्रकाश कुमार को गाड़ी में डालकर थरलोट की ओर ले गए। 22 फरवरी की सुबह प्रकाश कुमार घराट के पास पड़ा मिला। उसके कान से खून निकल रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक की मां भागीरथी देवी की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने बोरागांव निवासी आरोपी भरत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और दूसरे आरोपी श्याम सिंह के खिलाफ 323 के तहत 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया। यह मामला जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश पंकज राज ने आरोपी भरत सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोष सिद्ध श्याम सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि नहीं देने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यदि दोष सिद्ध के अर्थदंड की धनराशि में से 50,000 रुपये मृतक की माता भागीरथी देवी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा की गई। प्रदेश की राजधानी देहरादून में नाबालिग बेटी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पहुंचने पर जांच कर डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। दरअसल एक युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने नाबालिग को गर्भपात की दवा भी खिला दी, जिससे उनका गर्भपात हो गया। गर्भपात होने पर पता चला कि युवक ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, गर्भपात कराने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक आजम मूल रूप से शेरकोट नजीबाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह सहसपुर क्षेत्र में किराए पर रहता है। वह वेल्डिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने क्षेत्र की एक किशोरी को डरा धमका कर करीब 2 माह पूर्व दुष्कर्म किया। उसके बाद भी उसने कई बार दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिला दी। बीते बुधवार को नाबालिग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस पर परिजन आनन फानन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां
जहां डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि नाबालिग का गर्भपात हुआ है। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने 2 बार गर्भपात की दवा खिलाई। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। बृहस्पतिवार की रात को परिजन सहसपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए वातावरण बनाने के उद्देश्य से दीवार लेखन अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी का आम कार्यकर्ता तक जुट गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने देहरादून के राजपुर रोड विधानसभा में अंबेडकर नगर मंडल के बूथ संख्या 40 पर पहुंचकर दीवार पर नारे लिखे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में थे। उन्होंने अभियान का आगाज वहां दीवार लेखन से किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल रायपुर विधानसभा की बद्रीस कॉलोनी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मंडल के तहत दीवार लेखन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने वहां दीवारों पर नारे लिखे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या धर्मपुर मंडल के रेसकोर्स स्थित बूथ संख्या 144 पर पहुंची। उन्होंने वहां दीवारों पर नारे लिखे। पूरे प्रदेश में सभी मंडलों और बूथों पर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दीवार पर जो नारे लिखे, उनमें तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार सबसे प्रमुख थे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक 5 जनवरी से 12 जनवरी तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के हर बूथ में चलेगा। प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम 5 स्थानों पर दीवार लेखन किया जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजेंद्र बिष्ट ने कई बूथों पर नारे लिखे। प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान को अभियान का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट, गुरविंदर सिंह चंडोक और दिनेश आर्य अभियान के सह संयोजक हैं। उनके संयोजन में अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को दीवार लेखन में सक्रिय भागीदारी करनी है। प्रदेश में एम्स ऋषिकेश में हुए करोड़ों के घोटाले में सीबीआई ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एम्स में रोड स्वीपिंग मशीन और दवा खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ था। आरोप यह भी है कि केमिस्ट शॉप के आवंटन में टेंडर प्रक्रिया में भी करीब 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। इन सब को लेकर सीबीआई ने तत्कालीन माइक्रोबायोलॉजी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर समेत 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की जांच के बाद अब सीबीआई ने गत 2 जनवरी को माइक्रोबायोलॉजी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डॉक्टर बलराम ओमर, एनाटॉमी विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, तत्कालीन सहायक प्रोफेसर अनुभा अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी शशिकांत और लेखाधिकारी दीपक जोशी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में सीबीआई को एम्स में मशीनों व मेडिकल स्टोर के आवंटन में घोटाले की सूचना मिली थी। सीबीआई की टीम ने 3 फरवरी 2022 को एम्स ऋषिकेश में दबिश दी। यह कार्रवाई 7 फरवरी 2022 तक चली। इसके बाद टीम 22 अप्रैल 2022 को फिर से एम्स पहुंची और कई दस्तावेज खंगालने के बाद स्वीपिंग मशीन खरीद और मेडिकल स्टोर आवंटन में लगभग 4.25 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद सीबीआई ने एम्स के 5 अधिकारियों समेत 9 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे। जांच में सामने आया है कि स्वीपिंग मशीन खरीदने के लिए एम्स में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी में डॉक्टर बलराम जी ओमर, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर अनुभा अग्रवाल शामिल थे। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में घपलेबाजी करते हुए कमेटी ने योग्य कंपनी को बाहर करते हुए अयोग्य कंपनी को टेंडर दिया और 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, जो कुछ ही घंटे ही चली। इसी तरह एम्स में केमिस्ट की दुकान का टेंडर आवंटित करने में अनियमितता बरती गई। टेंडर प्रक्रिया के विपरीत मैसर्स त्रिवेणी सेवा फार्मेसी को टेंडर आवंटित किया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।